बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी समीम अंसारी साहब हैं और लगातार जो है कि इस समय जो महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार की जो हार हुई है, इस बिल को लेकर सदन के अंदर काफ़ी घंटे तक घमासान मची और दो 300 कुछ सीटों का समर्थन चाह रहा था और जबकि 200 कुछ सीटों में ही मामला सिमट गया। तो बात करेंगे कि क्या महिला आरक्षण बिल को लेकर समीम अंसारी साहब क्या सोचते हैं और इसको क्यों लाया गया था, ये संशोधन बिल से कितना नुकसान था। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें कहना करना कुछ चाहते हैं और होगा कुछ, हमें इस पर विश्वास नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो बिल जो आया गिराने के लिए समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष की सभी पार्टियों को मुबारकबाद और उनका शुक्रिया। उन्होंने देश के काम वो कहते कुछ है, होता कुछ है, कर कुछ और जाते हैं, ये उनका मानना है। बिल लाने की बात थी कि 450 से 50 कम करेंगे, 50% बढ़ाने की बात चल रही थी लोकसभा में सीट। आप बात करते हो उस पर, ये तो एक चुनाव आने वाला है यूपी के अंदर, तो महिलाओं को भर्ती करने की बात ही कही गई, झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई और ये बिल पार्टी और समाजवादी पार्टी जितना सम्मान मान सम्मान महिलाओं के लिए लड़ती है, सशक्तिकरण है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी इसका काम करती है। इस पे समाजवादी पार्टी महिलाओं के हक में खड़ी रही। बोल करके अपनी पार्टी के चंद महिलाओं को खड़ा करके आंदोलन की तरफ वो बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं। झूठ तो इनका इतना है कि अभी आप देखे होंगे बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहां पे हुमायूं करके कोई विधायक रहा है किसी जमाने में, उसको इन लोगों ने हायर किया, खरीदा, 1000 करोड़ रुपए उससे डील की गई कि बाबरी मस्जिद के नाम एक मस्जिद आप बनाइए, उसका सहयोग किया गया। करती क्या है, चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ झूठ के बुनियाद पर फूट डालो, राजनीति सरकार चलाओ, अपना सत्ता चलाओ, ये व्यवस्था इनकी रही और ये कर रहे हैं। विपक्ष के लोग ये होने अब नहीं देंगे। ये बरगला रहे हैं महिलाओं को, बरगला रहे हैं बेरोजगारों को, बरगला रहे हैं युवाओं को। युवा बेरोजगार घूम रहा है, उस पर हमारा कि हिंदू खबरें में है, प्राइम मिनिस्टर भी आप ही हो, देश का प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा हिंदू है, यूपी का मुख्यमंत्री अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा हिंदू है, मुसलमान थोड़ी है, हिंदू है ना, बाबा है, महाराज हैं, बड़े हैं, योगी जी है, वो है ना हिंदू? नहीं हिंदू है। देश के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति महोदया भी हिंदू हैं और हमारे कहीं होंगे लोकल सब थाने वगैरह पर एकाध मुसलमान दरोगा होंगे, कुछ होंगे लोग होंगे। इस तरह से हुमायूं कबीर का मामला एक्सपोज हुआ, वीडियो वायरल भाई, क्या लगता है बंगाल की जनता का क्या मूड है? क्या बंगाल में बदलाव हो सकता है? जनता बंगाल की सिर्फ दीदी के साथ है। ये जितना झूठ बोल लें, जितनी मनगढ़ंत कहानी गढ़ के पेश कर लें, लेकिन आवाम सब जानती है और इनके फजूल की झूठ से कोई पिघलने वाला नहीं है। और सरकार इनकी बस चंद दिनों मेहमान दिल्ली में भी है, इनके हाल रहा तो ही होगा। सरकार जैसे बिल गिरा है,
सरकार भी गिरेगी दिल्ली की इंशाल्लाह। जो बिल गिरा है ना, तो हाँ, सरकार भी गिरेगी सरकार भी गिरेगी इंशाल्लाह। गिरेगी। लेकिन उसी तरफ देखा है बंगाल में तो ऑल इंडिया के नेता भी लड़ रहे हैं ओवैसी साहब, और लोग इनको हीरो बता रहे हैं वहाँ का। चंद लोग कोई बोल दिया होगा, जिसको हाँ। पैसा वगैरह दिया गया होगा, वो बोल दिया होगा, लेकिन ओवैसी साहब बहरहाल बलिस्टर है, हाँ, अच्छी इंसान है, वो कदर के लायक है, हाँ। लेकिन वो सियासत के लायक फिलहाल नहीं है। यूपी में आ रहे हैं लेकिन। आने दीजिए यूपी में। वो उनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया है। उनको बहुत पता नहीं क्या उनकी अपनी परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में वो वोट काटने का, अपना कंधे खड़ा करने का व्यवस्था बनाए रहते हैं। हर जगह वो भारतीय जनता पार्टी को जितना लिख के मिलता है उनके पार्टी कार्यालय से, वो तीन बेचारी वो बोलते हैं वैसे साहब। जबकि बहुत दानिश्वर आदमी है हमारे क्या नाम है कि वैसे साहब बहुत दानिश्वर आदमी है, बहुत अच्छे बैरिस्टर माशाल्लाह। लेकिन अब क्या परेशानी उनकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करते रहते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं? और जहाँ जहाँ चुनाव लड़वाते हैं अपनी पार्टी को, भाजपा फायदा पहुँचता है। जहाँ लड़वाते हैं भाजपा वहाँ जीतती है। ये वोट काट लेते हैं, 50 पकड़ा कर देंगे, 40 ये पकड़ा तो कर देंगे। लोकतंत्र, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का पूरा पूरा अधिकार नहीं, है भाई। अधिकार है, हाँ। आप पहले अपनी उतनी व्यवस्था कर लीजिए। हाँ, अधिकार तो है ही है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार भाई संविधान हमारा कहता है ना। बिल्कुल। अब आप किसी एक कम्युनल पार्टी को हाँ, जो देश का हित नहीं चाहती, आप ऐसी पार्टी को आप समर्थन करेंगे, आप अपने लोगों का वोट काट करके, विपक्ष का वोट काट करके आप बीजेपी में दिखाने की बात करते हैं। तो ये तो सब जानता है कि ओवैसी साहब का क्या अपना मामला है। अच्छा। बहरहाल उस पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है। हम्म। ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कद्र के लायक हैं, अच्छे इंसान है। एक बहुत अच्छा लगा बात करके। लेकिन जिस तरह से वाराणसी या उत्तरी और दक्षिणी की बात देखा जाए तो उत्तरी में भी दक्षिणी में जो है नीलकंठ तिवारी जी बात किशन दीक्षित की बात हो रही है कि दक्षिणी से किशन दीक्षित आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि उत्तरी से कौन आ सकता है? देखिए उत्तरी में कई लोगों की दावेदारी है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं किया जा सकता। मैंने जो दावा किया है, मुझसे जो बात हुई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने जो मुझसे कहा था, मैंने उस हिसाब से दावा अपने छोटे भाई नसीम अख्तर के लिए किया है। और टिकट देने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो हम लोगों के मुखिया हैं, वो जिसको बेहतर समझेंगे वो टिकट देंगे। वो वादा भी किए हैं, हो सकता है कि मौके पर कुछ मामला और बन जाए, किसी और को टिकट देना पड़ जाए, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इंशाल्लाह टिकट हमारे छोटे भाई डॉक्टर नसीम अख्तर को ही मिलेगा इंशाल्लाह, वाराणसी उत्तरी विधानसभा से, मैं श्योर हूँ। ठीक है। लेकिन इस समय जो वोट की बात किया जाए, आप टिकट तो मिलेगा, लेकिन वोट कैसे मिला? क्योंकि वोट तो 4,35,000 वोट आपका कट गया है लगातार देखा जाए तो। भाई वोट कटा है, ठीक है, मुस्लिम में वोट कटा है, हम मानते हैं जितना वोट बचा उतने में चुनाव होगा ना, बिल्कुल। जितना बचा है चुनाव उतने में होगा। लेकिन आज ये मान लीजिए कि हर विधानसभा में जो पीडीएस समाज के हमारा है, वो एकदम मुत्तहिद है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ। जो लोग की पार्टी जुड़ी रहेगी उनके साथ वोट करने के लिए, चाहे कांग्रेस लगी रहे, तो कोई पार्टी जो गठबंधन में रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ, उसको वोट किया जाएगा इंशाल्लाह। और सरकार इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के